हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं वो आपकी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर खासकर यहाँ पर अपन जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जिसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से जो कलर है वो प्रदर्शित होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन जिम्मेदार होती है। तो देखिए क्या बताया गया है कि मान लो कोई भी यौगिक है या कोई भी पदार्थ है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर रंग प्रदर्शित कर रहा है तो उसके लिए बताया जाता है कि सामान्यतः इनकी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि वो दृश्य क्षेत्र के अंदर क्या कर रहा है, आपका अवशोषण कर रहा है कि दृश्य क्षेत्र में उसमें अवशोषण देखने को मिलता है, तो उसके फलस्वरूप उसके द्वारा क्या किया जाता है, रंग प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः यहाँ पर अपने जो अवशोषण ऊर्जा की बात करें तो अपने को पता है कि यहाँ पर अवशोषण ऊर्जा कह दें या अपने यूँ कह दें कि भाई यहाँ पर जो अवशोषण हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पर जो विकिरण है उसका अवशोषण हो रहा है। अपन यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रकाश है या जो लाइट है उसका क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपके एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या बताया गया है कि जो ऊर्जा है वो क्या होगी कि यदि उसके पदार्थ के अंदर उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के फलस्वरूप जो आपका अवशोषण है वो उसमें देखने को मिलेगा, और ये जो ऊर्जा है ये उसके अवशोषण ऊर्जा कहलाएगी। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो प्रकाश विकिरण कह दें या प्रकाश का पुंज कह दें, लाइट ऑफ सोर्स कह दें, तो क्या बताया गया है कि इसके लिए एक वैज्ञानिक थे अपने जिनका नाम है आपका प्लांक। इन्होंने एक जो समीकरण है वो दी, इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन के आधार पर उन्होंने कहा कि जनरली जो एनर्जी है वो इस रूप में पाई जाती है। क्या है? प्रकाश है जनरली आपके किस रूप में पाया जाएगा? क्वांटा के रूप में पाया जाएगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? प्रकाश तरंग के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है, आवर्ती। अब दूसरी बात करें, एक तो ये दिया, साथ में अपन इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ अपन क्या कर दें, h/λ, क्योंकि अपने जानते हैं जो आवर्ती है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है, आपके इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू इसमें देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है, इस आधार पर क्या बताया जा सकता है कि जो अवशोषण ऊर्जा है उसका मान इस तरह से क्या है दिया जा सकता है, इस आधार पर लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बताई कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी पदार्थ है वो कोई भी हो सकता है, उसमें क्या आपके हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो देखिए क्या बताएगी, यदि यहाँ पर अवशोषण हो रहा है किसी पदार्थ द्वारा तो यहाँ पर क्या बताया गया है, किसी जो स्पेसिफिक आपकी तरंग दैर्ध्य कह दें, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर उसके लिए पर्टिकुलर कोई वेव है उस कह सकते हैं। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर स्पेसिफिक वेव का यहाँ पर क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो क्या बताया है कि बाकी जितनी भी आपके जो शेष बच गई उनका आपके क्या किया जाता है,
उनका रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है, परावर्तन यहाँ पर कर दिया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक जो वेव है उसी की ही आपके जो अवशोषण है उसमें देखने को मिलता है, और बाकी जो बच गए आपके विकिरण उनका यहाँ पर परावर्तन कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इधर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अनुसार क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपको एक नाम मिलेगा, आपका एक तो होता है अवशोषित रंग और दूसरा होता है आपकी पूरक रंग। या यूँ कह सकते हैं कि ये आपका एडजॉर्प्शन कलर हो गया और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ से किस तरह से समझेंगे कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन है वो किसी पदार्थ ने किया, तो जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भी इस कलर का जो प्रॉपर्टी है उसका कलर है वो क्या किया, अवशोषित हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ उसका। तो क्या बताया गया है कि जो विलयन होगा, जो पदार्थ होगा, उस पदार्थ के द्वारा इस तरह का कलर है वो शो किया जाएगा। अवशोषण अलग हो रहा है और कलर दूसरा दिखाया जा रहा है। अवशोषण ये हो रहा है, कलर इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या बताया गया है, ये जो आपका कलर शो किया जाता है इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग के नाम से ये क्या होता है, जाना जाता है। कि जब किसी पदार्थ द्वारा किसी का अवशोषण किया जाता है तो अवशोषण के फलस्वरूप जो पदार्थ का नया रंग आता है उसे पूरक रंग के नाम से, कॉम्प्लीमेंट्री कलर के नाम से उसको डिफाइन इसमें किया जाता है। तो इस तरह से इसमें अब यहाँ पर देखिए, ये तो अपन ने किसी एक के लिए बात की कि भी यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आपको कंसेप्ट और देखना है आपको कि मान लो इस तरह का कलर है, वो क्या हो रहा है आपके, उसमें एडजॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। तो एब्जॉर्प्शन जैसे ही हुआ, इस कलर के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ये कलर इसके अंदर आपको पदार्थ का या मटेरियल का ये कलर आपको देखने को मिलेगा। साथ में इस डायग्राम के अंदर अपन और बात करें, जैसे ये कलर है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है तो ये कलर इसके अंदर आपको पदार्थ का दिखेगा। ये अगर आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपको ये कलर दिखाई देगा। ये कलर यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपको ये कलर दिखाई देगा। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये कलर आपको दिखाई देगा। ये कलर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपको ये कलर दिखाई देगा। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये कलर, मतलब जो अवशोषण और जो आपका क्या कहते हैं कि जो पूरक रंग है वो इस तरह से क्या होंगे, किसी पदार्थ के लिए इसमें इस तरह से आपके देखने को मिलेगा। और इसके आधार पर ही कोई भी कॉम्प्लेक्स है, खासकर अपने ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो ये इसमें शो किया जाता है। और अपन ने पुराने वीडियोस के अंदर भी इसी से रिलेटेड बात की है कि भी जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो कलर प्रॉपर्टी है वो आपके मैक्सिमम दिखाई देती है, जिसमें जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं वो एलिमेंट्स के अंदर शो किया जाता है, उसमें उतना ही क्या बनाया जाता है, डार्क कलर बनाया जाता है। साथ में एक लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड है उसके लिए बात की थी। अपन ने इससे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के लिए भी बात की थी। तो ये सारी ऐसी कंडीशन थी जो क्या कर रही थी कि आपके जो आपका मटेरियल है, खासकर ट्रांजिशन एलिमेंट से बना हुआ, तो अपन यूँ कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए पर्टिकुलर में बात करें तो एड्जॉर्प्शन होगा, स्पेसिफिक जो वेव है उसका आपके एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है वो पदार्थ बनाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है
तो अपन जनरली किसी एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मैं जनरली ऐसे एक बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि भी हमारा जो कॉपर सल्फेट है उसका हमने क्या बनाया है, जलीय विलयन बनाया जाता है। जनरली ये क्या होता है, आपके हल्का नीला कलर होता है। तो देखिए ये जो कलर आपका आया है यहाँ पे कि भाई इसमें जो लाइट ब्लू कलर है वो इसमें शो किया जाता है, तो क्या बताएं इसका ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका ये कलर है। कैसा कलर है इसके लिए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। और अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि क्या है, इसमें ब्लू कलर है वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन वाला जो कलर होगा वो किस तरह का है, इस रेंज के अंदर होगा। तो डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी तरंग दैर्घ्य कैसी है, इसमें लैम्डा का मान किस तरह से इसमें पाया जाता है। तो इसमें इस तरह से देखने को मिलता है। साथ में क्या बताया गया है कि अब ये चीज़ अपन कहें कि भी संक्रमण तत्वों के लिए बात करें, तो संक्रमण तत्वों के लिए बात करें या संक्रमण तत्वों के आयनों के लिए बात करें, इनके जितने भी विलीन होंगे सारे क्या हैं, आपके जो कलर है वो क्या करते हैं, शो करते हैं कि उनके द्वारा रंग है वो इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। अब क्या बताया गया है कि अपन ने इनके जनरली क्या बना दिए कि भी कलर बनाए, कलर शो कर दिया। कलर शो करने के बाद इसमें अपने डिपेंड करता है कि ये कलर के लिए आपके जो डार्क होगा, लाइट होगा। तो यहाँ पर अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि अपन ने बात की थी कि आपके प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र वाले के अंदर, तो यहाँ पर अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या देखने को मिलती है, पेयरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर जनरली डी ट्रांजिशन है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो जैसे ही डी ट्रांजिशन मैक्सिमम होता है, जो कलर है वो ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, आपको डार्क देखने को मिलेगा। साथ में अपन बात करें कि यहाँ पर अपन इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इधर देखना है आपको, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर अपने एक कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे इधर कि कोई जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से इसमें अपना कलर है वो शो करेगा, उसको किस तरह से जो उसकी आयनिक अवस्था है वो उसको शो की जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक जनरल एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ और वो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अपने उसको देखते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर अपने जो कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, इस तरह से व्यवस्थित। तो इस तरह से क्या है कि वाटर सोल्यूबल मेटल कॉम्प्लेक्स, खासकर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो इसमें फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे पहला ये आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल या आयन भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि ये वाला, तो ये आपके जनरली आपको पता है ये किसी कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम होता है जिसको लिगेंड बोला जाता है। ये यहाँ पर जो N है वो क्या होगी, आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जिसको अपन कह सकते हैं समन्वय संख्या होगी। और ये वाली जो कॉम्प्लेक्स के बाहर किसी चार्ज के रूप में लिखा जाता है या इसको प्लस माइनस लिखा जा सकता है। तो क्या बताया गया है, ये जनरली आपके जो सेंट्रल मेटल होगा उस सेंट्रल मेटल के लिए ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें जो रिप्रेजेंट है वो इसमें की जाती है। अब दूसरी बात क्या बताई
कि कोई संक्रमण आपके संक्रमण कॉम्प्लेक्स हैं या यौगिक कह दें, तो उसमें अपने को क्या कर रहा है कि उसमें अपने को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसके लिए मेनली आपके जो काम आने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से भाग लेंगे, उसके लिए मेनली आपको कल अपने एक चीज़ बताई थी कि अपन यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा उसमें आपके जो मेन जो ऑर्बिटल भाग लेंगे वो कौन से होंगे, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे कि डी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो कल अपन ने बात की थी कि ये क्या होता है, आपके स्प्लिट करता है या विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के फलस्वरूप एक तो बनाता है आपके ईजी ऑर्बिटल और एक बनाता है आपका T2G ऑर्बिटल। तो दो तरह के इसमें क्या कर दिए इसने, ऑर्बिटल फॉर्मेशन, और इसके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि इन दोनों के अंदर जो ऊर्जा का अंतर आता है उसे अपन ने डेल्टा द्वारा क्या किया गया था, उसको रिप्रेजेंट किया गया था। और डेल्टा के आधार पर ही अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जहाँ पर डेल्टा मैक्सिमम होगा, जहाँ पर डेल्टा मिनिमम होगा, उसमें किस तरह से जो लिगेंड है उनका फॉर्मेशन होगा, या यूँ कह दें कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेनली यहाँ पर आपको कल बताया था कि यहाँ पर इस तरह से अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो कि अगर डेल्टा का मान मैक्सिमम हो तो यहाँ पर आपको प्रबल क्षेत्र जो यौगिक है वो क्या है देखने को मिलता है, जिसमें आपको लो स्पिन देखने को मिलती है। यहाँ पर मेनली यहाँ पर लो स्पिन होगी तो क्या देखने को मिलेगी, पेयरिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं निम्नतम में, तो यहाँ पर आपका दुर्बल कह दें या आप कह दें वीक, तो इस तरह से यौगिक बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगा आपके इधर क्या हो जाएगा, हाई स्पिन देखने को मिलता है। जैसे हाई स्पिन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से जो एक एक इलेक्ट्रॉन बनने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयरिंग ना करके आपके उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चला जाता है, मतलब ईजी वाले के अंदर अपने चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पेयरिंग थी, यहाँ पर आपके क्या देखने को मिलेगी, अनपेयर्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से क्या है, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर डेल्टा का मान किस तरह से है, डेल्टा का मान है वो डिपेंड करता है कि आपका जो विजिबल क्षेत्र कहते हैं या विजिबल फील्ड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब अगर डेल्टा का मान अधिकतम है तो आपको जो विजिबल फील्ड है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, दृश्य क्षेत्र है वो विकिरणों का ज़्यादा मिलेगा, अगर कम है तो उसमें कम मिलेगा। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो विजिबल रेंज बताई है कि विजिबल फील्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स द्वारा, तो विजिबल फील्ड है वो किस किस से रेंज तक पाया जाता है। तो कल अपन ने जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी एक जनरल बात कही थी कि उसमें 200 से लेकर 800 जो एनएम है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपके अवशोषण देखने को मिला नैनोमीटर के अंदर। तो यहाँ पर भी जो विजिबल रेंज है उसके अंदर जो अवशोषण होगा जो विजिबल वाला वो 400 से 800 एनएम के जो बीच का जो क्षेत्र होगा, जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, आपके विजिबल क्षेत्र कहलाएगा, विजिबल रेंज
कहलाएगी, या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसमें ये आपके मैक्सिमम का मान देखने को मिलेगा कि भी डेल्टा का मान यहाँ पर इसके द्वारा इतना अवशोषण क्षेत्र है वो देखने को मिलता है, और इसके बीच का मान d ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लो कोई पदार्थ है वो प्रकाश का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, विकिरणों का अवशोषण कर रहा है। तो जैसे ही अवशोषण होगा, अवशोषण के फलस्वरूप उस संकुल द्वारा कोई ना कोई विलयन बनाया जाएगा। तो क्या बताया गया है यहाँ पर जो संकुल है, ठीक है, आपका ये वाला ये, ठीक है। अब इस संकुल में क्या उपस्थित है आपके इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से देखिए ना आपको कि इलेक्ट्रॉन है जनरली निम्न ऊर्जा के हैं, और यहाँ पर भी मैं बात करूँ संकुल कौन सा है आपका, ऑक्टाहेड्रल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2 कक्षक से संक्रमित होकर ट्रांजिस्ट होकर क्या आ जाते हैं आपके उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में चले जाते हैं। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है उसके फलस्वरूप क्या देखने को मिल रहा है कि कॉम्प्लेक्स है वो आपका रंग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या बताया गया है कि हमने कहा कि किसी कॉम्प्लेक्स द्वारा यदि रंग प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेंगी। पहला तो कि एब्जॉर्प्शन है वो किस कलर का हुआ, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके आधार पर ही अपन किसी पदार्थ का कलर है वो क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर स्पेसिफिक कलर है उसी का ही क्या करा जाता है, आपके एब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। बाकी जितने भी हैं जो कलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है, आपके परावर्तित कर दिया जाता है, इसमें भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल के आधार पर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इसमें किस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो इसमें आपके आएगा, और एग्जाम्पल के आधार पर ये अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। कल ही मैंने कहा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स का जब एडजॉर्प्शन देखा गया तो यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम है वो 5000 एंगस्ट्रॉम का इसमें देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, तो यहाँ पर जो अवशोषण होने वाला जो कलर है वो क्या होता है, जनरली ग्रीन कलर होता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रीन है उसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो यहाँ पर जनरली जो नीला बोल दे या जो पर्पल नीला बैंगनी कलर बोल सकते हैं अपन, वो क्या किया जाता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर शो किया जाता है। ध्यान रखना है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये आपका एडजॉर्प्शन कलर है। इस रेंज तक आपकी जो लैम्डा है उसका एडजॉर्प्शन हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये इस तरह से देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे रिलेटेड नोट्स बनाएं, ठीक है, और साथ में जो ये टॉपिक है वो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी सर्कुलेट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।